Morning everyone. This is your chapter 7 in your science book, Housing and Clothing. So in this lesson we will learn about houses that provide a shelter and clothes that protect our body from heat, cold and rain. Okay, so beside food and water, our two basic need are housing and clothing. जैसे आपको पानी की और फूड की बहुत ज़रूरत होती है ना, ऐसे ही सेम हाउसिंग एंड क्लोथिंग, हाउस भी आपको नीड होती है और क्लोथ की भी आपको नीड होती है. ओके, सो हाउसेस वी लिव इन, हाउस जिसमें हम रहते हैं. अ हाउस गिव अस शेल्टर फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. हाउस हमें बेटा किससे शेल्टर करता है? हीट, कोल्ड, rain, to protect ourselves from harsh weather conditions, to protect ourselves from wild animal, to protect ourselves safe, secure and comfortable. You know that the houses type depend upon the climate and weather of the area. Okay, so we build different type of houses at different places. The type of houses depend upon the place where we live. Here is different type of houses. See, kacha house, pakka house, stilt house, tent house, caravan, igloos and houseboat. So we learn about kacha house. What is kacha house? आप विलेज में जाते हो, नानी हाउस, ग्रैंडमा हाउस, वहाँ पे विलेज में क्या होता है? कच्चा हाउस होता है. हाउसेस इन remote areas and we can say villages. Villages are built with readily available material like wood, stones, clay, mud, leaves, thatch, etc. So these houses are mostly built in villages. Kacha house are not very strong. Kacha house are not very strong. It is temporary house. ये बहुत ज़्यादा पक्का नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है, लॉन्ग लास्टिक नहीं होता, ये थोड़ा कम समय तक ये चलता है ये हाउस. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ पक्का हाउस. नेक्स्ट वन इज़ पक्का हाउस. ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है पक्का हाउस जिसमें हम रहते हैं. हाउसेज इन अर्बन एरियाज, सिटीज़ आर बिल्ट विथ सीमेंट, मोटर्स एंड ब्रिक्स. दीज हाउसेज आर वेल प्लेन्ड. ओके, ये वाले जो हाउसेस होते हैं पक्का हाउस, ये वेल प्लान्ड होता है और ये हाउसेस ज़्यादातर आपको टाउन्स, सिटीज़ में मिलेगा. और ये हाउस किससे बनता है बेटा? ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रोड, स्टील एक्सेट्रा. पक्का हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये परमानेंट भी होता है. लाइक इस बंगलो, अपार्टमेंट, ये हाउसेस होते हैं परमानेंट हाउस. सो नेक्स्ट वन इज स्टिल्ट हाउस. स्टिल्ट हाउस कौन सा होता है? इन सम प्लेसेस वेयर इट अ हैवी रेन, houses are built on wooden poles. Such houses are called stilt house. स्टिल्ट हाउस मोस्टली अवेलेबल वहाँ पे होता है बेटा जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. सो ये कहाँ पे बनाया जाता है? वुडन पोल्स के ऊपर बनाया जाता है. और जब हैवी रेन होती है, जब पानी भी अगर बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो ये हाउसेस हमारा हेल्प करता है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ टेंट हाउस, कारावन, इग्लू, हाउस बोट. ये हाउस होता है बेटा हमारा टेम्परेरी हाउस. ये हाउस कैसे होता है हमारा? टेम्परेरी हाउस. टेंट, कारावन, आपने देखा है जब कोई भी आर्मी मैन होता है, सोल्जर जो हमारे होते हैं, स्काउट गाइड वाले जो होते हैं, वो मोस्टली कौन सा हाउस यूज़ करते हैं? टेंट हाउस. क्योंकि जो टेंट हाउस होता है बेटा वो आप वन प्लेस टू अनदर यूज़ कर सकते हो, मूवेबल होता है, आप उसको कहीं भी लेकर जा सकते हो. हम लोग कहीं ट्रिप पर जाते हैं तो क्या होता है? टेंट हाउस अपने साथ रख के जाते हैं. हम कैंपिंग के लिए जाते हैं तो ये हमारी बहुत हेल्प करता है. हम कहीं फॉरेस्ट वगैरह में स्टे करते हैं तो ये हाउस हमारी हेल्प करता है कि हम अपने टेंट हाउस यूज़ करें और वहाँ पर रह सकते हैं. टेंट हाउस इज़ मेड ऑफ क्लोथ. ये किससे बनता है बेटा? क्लोथ से बनता है. मैनी सोल्जर्स लिव इन टेंट इन देयर कैंप. बहुत सारे सोल्जर्स ऐसे होते हैं जो कहाँ रहते हैं बेटा? कैंप में रहते हैं, टेंट में.
इट मीन्स कि वो अपना कैंप जो करते हैं वो टेंट हाउस से करते हैं. सो नेक्स्ट इज कारावेन. सो कारावेन जो होता है बेटा, ये वो हाउस होता है जो मूवेबल होता है, इसमें व्हील्स भी होते हैं. लाइक एस जिप्सीज लिव इन हाउसेज ऑन व्हील्स कॉल्ड द कारावेन हाउसेज. ओके, people who travel from one place to another live in tent house and caravan house. So next one is igloo. Igloo बहुत अच्छा लगता है नहीं वाला हाउस सबको. Houses are also made by cutting blocks and ice. Such houses are called igloo. ये किससे बनता है बेटा? ब्लॉक होते हैं आइस के छोटे छोटे, उनसे ये हमारा हाउस बनता है. These houses are also known as snow house or we can say snow hut. Igloos are found in Greenland and Arctic region of Canada. ये ज़्यादातर कहाँ पे आपको मिलेंगे वाले हाउसेस? ग्रीनलैंड में. ओके, igloos are made of snow and ice blocks. Yes, तो they are made of ice. They are warm inside. ये आइस से बनता है, बट फिर भी जो अंदर से ये हाउस बहुत वार्म होता है. ओके, सो कच्चा हाउस, पक्का हाउस, स्टिल्ट हाउस, टेंट हाउस, कारावेन, इग्लू एंड हाउस बोट. हाउस बोट कौन सी होती है बेटा? हाउस बोट, हाउसेज ऑन बोट आर कॉल्ड हाउस बोट. हाउस बोट वो होती है जो कहाँ पे होती है? बोट के अंदर. हाउस बोट मोस्टली फाउंड इन वाटर में तो मिलेगी हाउस बोट, क्योंकि वो ऑलरेडी देखो बोट, और बोट किस में होती है? वाटर में होती है. तो इसलिए हाउस बोट आपको मोस्टली कहाँ मिलेगी बेटा? वाटर में. इन इंडिया हाउस बोट्स आर फाउंड इन डल लेक इन कश्मीर एंड इन केरला. Okay, such boats have all facilities of a house. सारी फैसिलिटीज़ होती हैं यहाँ पे. वेजिटेबल, फ्रूट्स सब सेल होता है, सब अच्छे से रहते हैं इस बोट में. सो कम टू आवर नेक्स्ट पेज. अ गुड हाउस. अच्छा हाउस कौन सा होता है? ज़रूरी थोड़ी ना है हमारा अगर बहुत बड़ा हाउस है तो वो अच्छा हाउस है, या बहुत छोटा हाउस है तो वो अच्छा हाउस है. ऐसा नहीं होता. इट कैन have one or many rooms, but a good house is one which is clean, airy and well maintained. A good house should have plenty of fresh air and sunshine, and a good house should have trees nearby. Good house should be neat and clean. Good house means बहुत अच्छा हाउस जो clean और tidy होना चाहिए. और वो कैसे होगा? आपको अपने हाउस के पास ट्रीज़ भी लगाने चाहिए जिससे फ्रेश एयर आ जाए. ऑल रूम्स शुड रिसीव प्लेंटी ऑफ एयर एंड सनलाइट बिकॉज सनलाइट किल डिसीजेज कॉजिंग जर्म्स. ओके, और विंडो और डोर्स आपको ओपन रखने चाहिए जिससे फ्रेश एयर हमारे हाउस में आ सके. और आपको विंडो और डोर्स के बाहर नेट का यूज़ करना चाहिए, वायर नेटिंग, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मस्किटोज एंड फ्लाइज. बिकॉज मस्किटोज एंड फ्लाइज क्या करते हैं बेटा? डिसीजेज कर देते हैं और आपको बीमार कर देते हैं. अ हाउस शुड हैव अ ओपन एरिया सच एज बालकनी, वरांडाज होने चाहिए ना हाउस में. बहुत अगर बंद हाउस होता है तो बीमार भी जल्दी पड़ जाते हैं. फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए बालकनी भी हाउस में होनी चाहिए और स्पेस भी होना चाहिए फ्रेश एयर के लिए. ग्रीन प्लांट्स भी होने चाहिए हमारे हाउस के चारों तरफ, जिससे क्या हो सके बेटा? ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम ना हो और अच्छी सी हवा आ सके. और गुड हाउस में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ड्रेन्स अगर बहुत अच्छे से क्लीन होंगी, कवर्ड होंगी, तो बीमार नहीं पड़ोगे आप लोग. वाटर भी आपको अच्छा होना चाहिए, अच्छा सिस्टम आना चाहिए आपका, जिससे मस्किटोज़ में प्रॉब्लम ना आए. और जो भी आपका वेस्ट होता है वो आपको डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए. और डस्टबिन मस्ट बी कवर्ड. और डस्टबिन भी कैसे होने चाहिए बेटा? कवर्ड. अगर वो अनकवर्ड होंगे तो क्या होगा? मस्किटोज़ आएंगे और आपको बाइट करेंगे, फिर आप बीमार हो जाओगे, मलेरिया जैसी बीमारी हो जाएगी फिर. इसलिए बेटर है कि हाउस कैसा होना चाहिए? क्लीन. और हमें डेली अपने घर को क्लीन रखना चाहिए. फर्नीचर को टाइम टू टाइम डस्ट को क्लीन करना चाहिए. और कर्टेन्स जो होते हैं, सोफ़ा कवर होते हैं, आपको टाइमली उनको वॉश भी करते रहना चाहिए. उससे हमारा हाउस बहुत क्लीन रहता है. और आपको फिनाइल भी यूज़ करनी चाहिए ड्रेन्स में, जिससे मस्किटोज़ ना आ सके अंदर. ओके, सो दिस इज़ योर गुड हाउस. ओके,
Thank you, and your next part will be uploaded in your next video. Okay.